हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ एक बार अपने बारे में फिर से कि मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं आपको यहाँ पे अपने इस चैनल पे 11th-12th की कंप्लीट बायो कराने वाली हूँ। और मेरा ये सेकंड चैप्टर है। मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर की लिंक और वीडियो दोनों चीज़ अपने इस चैनल पे दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देखो। और सेकंड चैप्टर जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा उसके मतलब प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था। ठीक है, किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ा था हमने, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है, इसका मोस्ट अबंडेंट है, हंड्रेड्स इन हैंडफुल सॉइल में प्रेजेंट होता है ये। और उसके हैबिटाट कौन कौन से थे, कोल्ड एरिया में थे, वार्म में थे, हॉट में थे, ठीक है, डीप ओशंस में थे, स्नो में थे। यहाँ यहाँ ये क्या पाए जाते हैं और किसके फॉर्म में भी पाए जाते हैं, पैरासाइट्स के फॉर्म में भी पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर ली थी, किसकी बेस्ड पे की थी, इम्पोर्टेंट बताया था कि वो किसकी बेस्ड पे की थी, शेप्ड ऑन बेस्ड ऑन देयर शेप्ड। ठीक है, किसकी बेस्ड पे की थी, उनकी शेप की। उसकी कौन कितनी कितनी शेप्स बताई थी हमने, 4। कौन कौन सी, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियम और बैसिलस। ठीक है, हमने बता दिया था, उसके ट्रिक से भी याद कर लिया था। फिर हम आ गए थे अपने बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया क्या बोला था हमने, सिंपल स्ट्रक्चर बोला था। और उसके बाद उसका क्या बताया था हमने, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। हमने ऐसे याद किया था कि छोटा जो होता है वो बहुत खोटा होता है। ठीक है, ऐसे करके हमने रिवाइज किया था। तो हमने इसका बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था, सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, अगर अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब कि उसके जो पाथवे होगा ना, मेटाबॉलिक पाथवे, वो बहुत डिफरेंट होगा। और क्या करेगा वो, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और न्यूट्रिशंस अपना मतलब खाना बनाएगा। वो कैसे खाना बनाएगा, अब हम उसको पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इतना तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं, पता है ना। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता है, हेटरोट्रॉपिक जो किसी और पे डिपेंड होता है ना। ये आपने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटरोट्रॉपिक जो किसी और पर डिपेंड हो। ऑटो मतलब खुद, ऑटो मतलब खुद, ऐसे कर करके रिवाइज करना है इसको। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाला बैक्टीरिया कौन से होंगे, एक तो फोटोसिंथेटिक होंगे और एक होंगे कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बोले तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए फोटोसिंथेटिक। और कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल से अपना खाना बनाने वाले। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ये अपने डिफरेंट पाथवे पे और अपने एनर्जी कैसे बनाते हैं बैक्टीरिया, वो बताया है। 2 टाइप से बनाएंगे, एक तो खुद बनाएंगे और एक किसी पे डिपेंड होंगे। और खुद बनाएंगे तो फिर 2 टाइप के होंगे, एक तो होंगे जो ग्रीन प्लांट्स है, जैसे कि सनलाइट्स की हेल्प से बनाते हैं। और सेकंड क्या था हमारा, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब जो केमिकल से बनाए अपना खाना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हीटरोट्रोपिक। हीटरोट्रोपिक कौन होता है, जो बहुत आलकसी होता है, वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि मान लो कोई भी है, सभी जैसे हम है, हम डिपेंड है ना प्लांट्स पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे, एनिमल्स पे, वैसे ही। ठीक है, उनको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक। और डेड मैटर, डेड मैटर मतलब कि सड़ा हुआ कोई चीज़ है, उस पर फंगस लगना, बैक्टीरिया आना, वो भी तो हेटरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है ना। जैसे मरे हुए सड़े हुए उन सब, जैसे लायन है, लायन मार के खाता है ना जानवरों को, वैसे ही जैसे वो खुद नहीं बनाता अपना खाना, वो डिपेंड होता है, कोई सड़ा हुआ होगा, मरा हुआ होगा, उनको खा लेगा, है ना, ऐसे करके। ये हमारा हो गए 2 टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अगर हम उसके आगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे
तो उसकी दो क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। फिर से बोलो, टू क्लासिफिकेशन है आगे उसकी मोनेरा की, कौन कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया किसे कहते हैं? लिव इन मोस्ट हर्शीज हैबिटाट, मतलब कि वो बहुत मेराइन, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर्षी हैबिटाट में रहेंगे वो, जैसे कि जहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे वो वैसी वैसी जगह रहेंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंट, मतलब अलग ही रहेंगे सबसे। वो भी आपको एग्जांपल से मैं बताऊंगी। कोज किसकी मदद से? डिफरेंट सेल वॉल, किस लिए, कैसे वो, जैसे बहुत दलदल वाले इलाके में, जैसे मान लो एक ओशियन है, ठीक है, ओशियन में मान लो उसमें ना बहुत ज़्यादा सोल्ट है। अब ज़्यादा अगर हम उस सोल्ट मतलब उस पानी में रहेंगे, हम रह ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत कैसा है, नमी वाला पानी है, ठीक है, तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ऐसी ऐसी जगह पे पाई जाएंगी कौन से बैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी, सेल वॉल जो होगी वो उसकी क्या होगी, उसकी सेल वॉल क्या होगी, बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। अब जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कैसे, तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके एनसीईआरटी में, कौन कौन से? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में, जैसे कि बहुत नमक वाला जो एरिया होता है ना, उस वाले एरिया में कौन सा पाएगा? हेलोफिल्स पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स कौन से होंगे? जैसे गर्मी वाले इलाके में कौन से होंगे? थर्मो, ऐसे याद करो, थर्मामीटर, थर्मो, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाएंगे? हॉट स्प्रिंग्स में। फिर उसके बाद है मैथोजन। मैथोजन कहाँ पे पाएंगे? मार्शी एरियाज में। मैथोजन मतलब मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज किसे कहेंगे? मार्शीज एरिया कहेंगे, दलदल वाला इलाका होता है ना जिसमें काई काई होती है, उस एरिया को बोलेंगे, ठीक है, मार्शी एरिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मैथोजन्स बोलेंगे। फिर से पढ़ेंगे, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया कहाँ पे, मतलब क्या पाएगा? हेलोफिल्स पाएंगे, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफिल्स पाएंगे, मार्शी एरियाज में मैथोजन्स, ठीक है, ये याद करना। एक दो बार फिर से मेरी वीडियो को पीछे स्किप कर करके देखना और एक बार खुद से पढ़ के देखना, हो जाएगा याद, ठीक है। और कोई कोई जैसे कि किसके गट में प्रेजेंट होंगे? रूबिनेंट एनिमल के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रूबिनेंट एनिमल्स जैसे कि कौन कौन से होंगे? काओ, बफेलो, ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, काओ एंड बफेलो, उनकी गट्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इसमें जैसे कि डंग है, डंग किसे कहते हैं? अगर लोकल लैंग्वेज में बोले डंग को बोलते हैं गोबर, ठीक है। गोबर क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? मेथोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गोबर को सड़ा गला के, है ना, उसके लिक्विड मतलब उसका भी कोई प्रोसेस होता है जिससे क्या बनती है? बायोगैस बनती है, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस किससे बनता है? डंग से। डंग मतलब गोबर, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, दो क्लासिफिकेशन थी, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया लिव इन मोस्ट हार्शी हैबिटाट में, जहाँ पे हम नहीं रह सकते, ठीक है। किस लिए रह सकते हैं वो? क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी? सेल होगी, जो वहाँ पे सर्वाइव करने में उनको हेल्प करेगी, ठीक है। और उनकी क्या क्या बताए थे? सॉल्टी एरिया में क्या होंगे? हेलोफिल्स, और हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफिल्स, और मार्शी एरिया मतलब दलदल वाले इलाके में क्या होंगे? मैथोजन्स पाएंगे, ठीक है। और क्या एग्जांपल है? प्रेजेंट इन देयर गट्स ऑफ किसमें? रूबिनेंट एनिमल्स। रूबिनेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं? काओ एंड बुफेलो, ठीक है, ये रूबिनेंट एनिमल्स हो गए। और उसके बाद हमने बताया था डंग, डंग से कहते हैं गोबर को, किसमें क्या क्या प्रोडक्शन करता है वो? बायोगैस प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बायोगैस बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल गैस होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। डंग भी यूज़ करते हैं लोग, किस लिए? बायोगैस बनाने में। तो ये है आपका आर्कीबैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, ठीक है, चलो पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। चलो अब पढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्या है, यू बैक्टीरिया। इसको कैसे याद करेंगे, यू बैक्टीरिया का मतलब कि रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल होती है हमारी, जैसे कि रिजिड सेल वॉल का मतलब होता है हार्ड सेल, मतलब जिसकी जो ऊपर की सेल की जो लेयर होगी ना ऊपर की, वो क्या होगी, बहुत कठोर होगी, हार्ड होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे रिजिड सेल वॉल। एंड फ्लैजिलम, फ्लैजिलम मतलब कि फ्लैजिलम किसे कहते हैं, फ्लैजिला हमने पढ़ा था ना, उसमें शेप की बेस्ड में स्पेरिकल शेप थी, जिसकी ऐसी कुछ शेप थी ना, देखो ऐसे, ये है ना, इसका क्या नाम था, कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करना क्या नाम था इसका, ठीक है, इसका नाम था वैसे स्पीलियम, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर की जो है ना, ऊपर और नीचे की, उसको बोलता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या मतलब क्या करती है, क्या हेल्प करती है हमारी, फ्लैजिला करती है मूवमेंट में हेल्प, मूवमेंट करने में या फिर सेंस करने में कौन हेल्प कराती है, हमारी फ्लैजिला हेल्प कराती है, ठीक है। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनकी सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, किसके लिए, सेल की मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने आर्की बैक्टीरिया में ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप उसके फूड के वो देखे थे कि कैसे खाते हैं ना, वैसे ही अब हम इसमें देखेंगे यू बैक्टीरिया में कि ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप, इसमें भी दो टाइप के हैं, और ऑटोट्रोप भी जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो भी दो टाइप के हैं। अब देखते हैं ऑटोट्रोप कौन से होते हैं। ऑटोट्रोप कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है किसका, साइनोबैक्टीरिया का, किसका एग्जांपल दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके उसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, कौन सा, यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद उसका क्या होता है, कॉलोनियल होता है। इसके फीचर्स बता रहे हैं ये। कॉलोनियल का मतलब होता है जेनिटेलियस, क्या होती है, उसकी शीट होती है, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, कॉलोनियल कैसे याद करेंगे, जेलेटिनियस शीट होती है उसकी, ये याद रखना, ठीक है। और हमने पढ़ा था फिलामेंटस होती है, मतलब कि फिलामेंट प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट होती है वो। मेराइन हमने पढ़ा था, मेराइन क्या होता है, दलदल में भी प्रेजेंट होती है, और एक टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट होता है, ओके। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ब्लूम्स में, मतलब कि ब्लूम्स पॉल्यूटेड वाटर, जैसे कि कीचड़ होती है, कीचड़ में मतलब पानी है, पानी सूखता जाता है, दलदल बनती जाती है ना, उसको बोलते हैं ब्लूम्स, ठीक है। ब्लूम्स किसे बोलते हैं, पॉल्यूटेड वाटर को, ठीक है। उसमें क्या, और कहाँ पे प्रेजेंट होगी, काई में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और किस किस में हेल्प करेगी हमारी नाइट्रेशन, मतलब फिक्सेशन, किसकी फिक्सेशन में, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करेगी। इन किस में, हीट्रोसाइड्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है ना कि इसमें बायो की बुक में इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नॉस्टल्स एंड एनामिला। देखो मैं दिखाती हूँ इसका एग्जाम्पल, देखो इसकी फोटो, देखो ये रहा, ये देखो ये नॉस्टल है, ठीक है। इसमें ये इसकी क्या है, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर हीट्रोसाइड्स है, जिसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा होता है, ये पर्पल पर्पल सा है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है इसमें। और ये किसका एक डायग्राम है, ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसको क्या बोलते हैं, नोस्टॉक बोलते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको देख लेना और लिख लेना। हेट्रोसाइड में क्या क्या होता है, इसमें पर्पल वाले एरिया में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, इसके तो एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब आता है हमारा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसका किसका ऑक्सीडेशन होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, याद रखना, किसका फिक्सेशन होता है, इनऑर्गेनिक
सब्सटेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल में है इसका नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ये तो सिमिलर होगी, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। इसको याद रख लेना, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, ठीक है। और उसमें क्या करता है वो, रिलीज क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है ये, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज करती है। उससे क्या बनाती है वो, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये यहाँ पे भी याद कर लो, या फिर आगे जाके प्लांट्स का आएगा चैप्टर, उसमें देख लेना। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो किसका प्रोडक्शन होगा, एटीपी का, याद रखना। एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। फिर और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसाइकलिंग होना। रिसाइकलिंग जैसे कि किस किस का, कौन कौन सी गैस का रिसाइकल हो सकती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, सल्फर, ठीक है। ये 4 गैसेस होती है जिनकी क्या होता है, रिसाइकल हो सकता है। एक बार फिर से रिवाइज करें, हमने क्या पढ़ा, यूबैक्टीरिया जिसमें क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजेलम होती है। हमने क्या पढ़ा था, ये स्पीलियम का एग्जांपल लिया था इसमें। इसके आगे क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, किस लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके 2 टाइप पढ़े थे, ऑटोट्रोप, ठीक है, और हेटरोट्रोप। ऑटोट्रोप में 2 टाइप थे, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का पढ़ लिया था हमने, इसमें भी कीमो का केमिकल से बना होता है जो। इसमें इसका एग्जांपल याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखना, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है और कॉलोनियल होता है और फिलामेंटस भी होता है, ठीक है, फिलामेंट्स बने होते हैं उसमें, ठीक है। प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, फ्रेश वाटर में, मेराइन में और टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। और 4th पॉइंट क्या था, ब्लूम्स में, मतलब कि पोल्यूटेड वाटर, मतलब कि दलदल काई वाले एरिया में भी प्रेजेंट होता है ये। और किसका फिक्सेशन हो रहा होता है, N2 का, मतलब नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा होता है किसके अंदर, किसके अंदर, हमने भी पढ़ा था हेट्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नोस्टोक और एनामीना, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा कीमोसिंथेटिक, जो कि केमिकल से बेस्ड होता है, मतलब कि ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है, ठीक है। एग्जांपल है इसका नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया रिलीज क्या करती है वो, एनर्जी रिलीज करती है और क्या बनाती है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, एटीपी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और क्या करती है, रिसाइकल, किस किस गैसेस को रिसाइकल करती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये 4 गैसेस का क्या करती है, ये रिसाइकल करती है। हो गया हमारा ये। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स कौन से होंगे, जो अभी मैंने पहले ही बताया था, हेट्रोट्रोप्स जो अपने आप पे डिपेंड नहीं करेंगे, दूसरे पे डिपेंड होंगे, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ये याद करना पड़ेगा, ये इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। मोस्ट अबंडेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्या होता है, इनका डिकम्पोजर होता है, और डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन के लिए किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, कर्ड बनाने में, याद रखो, कर्ड बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। नाइट्रोजन का, अब आप सोचोगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन ह्यूमन बींग्स कैसे क्या करते हैं, देखो एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि इडली है, उसके लिए मम्मी जो भी मतलब उसका जो पेस्ट बनाती है, उसको बनाने के बाद थोड़ी देर वेट करके रखती है ना, आधे दिन के लिए या 1 दिन के लिए बनाने के बाद, है ना, पेस्ट बनाने के बाद। उसके बाद उसमें क्या होता है, हम उसको जब इडली को बनाते हैं तो उसमें देखा है आप, इडली को जूम करके देखना, उसमें छेद छेद से हो रहेंगे, ठीक है। वो छेद कैसे होते हैं, वो ऐसे उसको उस बीच में से तोड़ते हैं तो बबल्स से होते हैं ना, वो किससे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। कौन सी गैस होती है, N2। इसमें भी काम आते हैं कोई भी पेस्ट बनाने के लिए, जैसे कि हम बनाएंगे डोसा, ठीक है, उसमें भी ये यूज़ करते हैं। और किसमें,
कई सारे एग्जाम्पल है, याद नहीं आ रहे। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा होता है, जैसे कि चीज़ बनाने में, चीज़ भी 2 टाइप की होती है ना। ये सब चीज़ों में बनाने में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। कर्ड में एंटीबॉडीज बनाने में और N2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है। और सम टाइम जैसे कोई डिजीज़ भी होती है, डिजीज़ हर चीज़ मतलब हमारे लिए यूज़फुल नहीं, हार्मफुल भी डिजीज़ होती है। कौन कौन सी डिजीज़ होती है, पढ़ो। कौन कौन सी होती है? कोलेरा, टाइफाइड और टेटनस और सीट्रस कैंसर। ये कैसे याद करोगे? डैमेज करते हैं मतलब डिजीज करती है, तो टीसी मतलब टेक केयर। टीसी टीसी मतलब टाइफाइड और कोलेरा, फिर टीसी, फिर से टीसी, टेटनस एंड साइट सीट्रस कैंसर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में अपनी न्यू प्रोजेनी बनाते हैं ये मेनली फीजन। फीजन का मतलब होता है, देखो फीजन किसे कहते हैं, जैसे ये एक है, इसमें 2 और प्रोजेनी बनेगी, तो इसका क्या हो रहा है? फीजन हो रहा है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, फिर ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। ऐसे करके इसका क्या होएगा? फ्यूजन होगा, फीजन, ठीक है, याद रखना। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनते हैं? ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मतलब 2 गैमेट्स मिलके मेल एंड फीमेल क्या बनाते हैं? अपने गैमेट्स को फ्यूज करते हैं, फिर डीएनए जीन्स बनते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। अब वो आता है हमारा लास्ट, वो इसमें आएगा माइकोप्लाज्म। शायद दिख रहा होगा यहाँ तक, तो शायद से ये है माइकोप्लाज्म। मैं रिपीट कर देती हूँ, पढ़ दूंगी, आप नोट करना हो तो कर लेना। माइकोप्लाज्म किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं उसको। माइकोप्लाज्म को बोलेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? उनकी सेल वॉल ही नहीं होती, माइकोप्लाज्म की सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे भी बोल रहा है, आगे चैप्टर आएंगे उसमें भी बताएंगे, तो याद रखना। माइक्रोप्लाज्म जो होता है वो सबसे छोटा लिविंग सेल होता है, उनकी क्या नहीं होती? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं वो। उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं वो। इतने से तो होते हैं, उसको ऑक्सीजन की कहाँ ही जरूरत आएगी, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। लैक सेल वॉल होती है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और क्या था? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। और पैथोजेनिक के रूप में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे? एनिमल्स एंड प्लांट्स के उसमें, ठीक है, पैथोजेंस के रूप में, ठीक है। अब एक बार से बता देती हूँ, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लैक ऑफ सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं वो, और पैथोजन के रूप में एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने हिटोटॉप भी पढ़े थे, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। ह्यूमंस के लिए किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं? कर्ड में एंटीबॉडीज बनाने में, N2 का फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में, ठीक है। और सम डैमेज डिजीज कौन कौन सी होगी? कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सीटस कैंसर। टीसी टेक केयर ऐसे करके याद कर लेना। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेनली फ्यूजन होता है इसका। फ्यूजन बताया था, 1 को 2 में डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 को 4 में, ऐसे करके फ्यूजन हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? बाय स्पोर्ट्स की मदद से उसका क्या होगा? डिवीजन होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रही हूँ मैं। सेक्सुअल में क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे फ्यूज करेंगे, अपने गैमेट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद जाइगोट, ये सब प्रोडक्ट ये होता रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जीन्स बनेंगे, डीएनए मैच करेंगे, ठीक है, ये सब होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइकोप्लाज्मा मैंने फिर से बता दिया है। तो गाइस ये था आपका मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये सेशन आज का समझ आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और बस इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलो बाय।